एपिसोड 3 की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसमें एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था और वो बहुत ही डरी हुई थी। इस क्लब का मैनेजर शो उसे शांत कराता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेकर बाहर की ओर जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और उनको अंदर आने से रोकते हैं। फिर हम देखते हैं अकीरा भी इसी एरिया में अपने दोस्त केंचो से मिलने आया था। कहानी कुछ घंटों पीछे जाती है। अकीरा को अब काम पे नहीं जाना था तो वो अब किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। अकीरा मार्कर से अपने फेस पे दाढ़ी बनाता है बट वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो क्लीन शेव कर लेता है और अपनी लिस्ट में से बढ़िया दाढ़ी रखने वाली लाइन को काट देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि उसे आज के दिन क्या करना चाहिए, तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। वो देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था। इसका मतलब शायद इंटरनेट और सिग्नल्स वापस लौट आए थे। पिछले 3 सालों से अकीरा ने सारे मैसेज इग्नोर किए थे क्योंकि वो ओवर टाइम में बिजी रहता था और अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता था। बट अब शायद उनमें से कुछ ही लोग बचे होंगे। अकीरा को इस बात से बहुत पछतावा होता है कि काश उसने वो टाइम अपने दोस्तों को दिया होता। फिर उससे अचानक अपने दोस्त केंचो की याद आती है और वो सोचता है कि उसके जैसा लड़का तो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा। फिर दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि जिंदा था एक होटल में, बट वो एक कमरे में बंद था क्योंकि कमरे के बाहर ज़ॉम्बीज़ थे। उसने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया था और उसके कमरे के अंदर भी एक लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी। अच्छी बात यह थी कि वो एक बॉन्डेज रूम में था तो उसने पहले से ही लड़के के हाथ पैर हथकड़ी से बांध दिए थे। भूख के मारे केंचो की हालत ख़राब थी। तभी उसे उसके कॉलेज के दिन याद आते हैं जहां उसका अकीरा नाम का एक दोस्त है जो कि उसके फालतू जोक्स पर भी ज़ोर से हंसा करता था। तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का ही कॉल आ जाता है। उन्हें मिले 1 साल हो गए थे। अकीरा केंचो से पूछता है कि वो कहाँ है और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। अकीरा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी बुलेट लेकर केंचो की ओर निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और 4 साल तक साथ में रग्बी खेलते थे। केंचो काफ़ी हैंडसम और फनी लड़का था और अकीरा का सबसे करीबी दोस्त भी। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे बात करना अच्छे से आता था। वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था और एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ तो बेकार हो रखी थी, तभी उसकी बातों में उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। केंचो अकीरा को सलाह देता है कि उसे वो अपनी जॉब और वो घटिया कंपनी छोड़ देनी चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अकीरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पर भड़क जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि अब अकेला ही जिंदा रह गया था। ज़ॉम्बीज़ उसके तरफ ही बढ़ रहे थे लेकिन तभी अचानक से कोई शोर होने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज़ उस शोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस मैनेजर की जान बच जाती है। इधर केंचो के होटल से भी सारे ज़ॉम्बीज़ उसी शोर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये शोर एक कार का था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। खूब सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार को आसपास घेर लेते हैं जिससे कि आग लगने पर उसमें धमाका हो जाता है। केंचो अब अपने कमरे से बाहर की ओर निकलता है तो उसे बाहर ही अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा सच में आ गया था। अकीरा जोर जोर से चिल्ला कर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उसे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए वो केंचो से सॉरी बोलता है। फिर केंचो उसे कुछ बताने वाला था लेकिन अकीरा के चिल्लाने से वापस ज़ॉम्बीज़ होटल में आ गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए होटल की छत पे चढ़ जाते हैं और ऊपर के दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा ज़्यादा देर तक इन ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाएगा। केंचो को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अकीरा कहता है कि वो दोनों अब सामने वाली बिल्डिंग पे सीधे कूद जाएंगे। केंचो को ये नामुमकिन लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी दूर थी। अकीरा कहता है ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। फिर वो तेजी से भागकर जंप मारता है और सीधे उसी बिल्डिंग पे जाकर गिरता है। अकीरा के मुंह से खून निकलने लगा था पर वो ठीक था। अब वो केंचो से भी छलांग लगाने को कहता है लेकिन केंचो को डर लग रहा होता है और वो अकीरा से सॉरी बोलते हुए कहता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन वो मरने से पहले अकीरा से कुछ कहना चाहता था कि उससे भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो रोज़ अपने चेहरे पर स्माइल रखे लोगों से झूठ बोला करता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता था जिससे उसकी कंपनी को फ़ायदा हो। मॉडल्स को डेट करना और बड़े बड़े दिखावे करना, इससे उसे कभी भी खुशी नहीं मिली। केंचो कहता है कि उसे ऐसी जॉब चाहिए थी जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स को हंसा सके। असल में वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। अकीरा कहता है कि तो अपनी जॉब तुम अब छोड़ दो और अपने मन का काम अभी से शुरू करो। अकीरा की बात सुनकर केंचो को जोश आ जाता है और पीछे दरवाज़ा तोड़कर ज़ॉम्बीज़ भी आ गए थे। फिर केंचो तेज़ी से उन ज़ॉम्बीज़ के आगे भागता है और दूसरी बिल्डिंग पर ज़ोर से जंप लगाता है और जंप लगाते हुए हवा में ही वो अपने सारे कपड़े उतार देता है जिससे अकीरा
इस तरह से देखकर ज़ोर से हंसने लगता है जैसे वो अपने कॉलेज डेज में हंसा करता था। पर केंचो दूसरी छत पर पहुंच ही नहीं पाता और वहीं पर लटक जाता है और उसके हाथ छूटने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि क्या वो सच में इस तरह से बिना कपड़ों के मरने वाला है। फिर अकीरा उसका हाथ पकड़कर उसे छत पे खींच लेता है। शाम को ये लोग यहीं पे डेरा डाल लेते हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आते हैं। अकीरा ने भी केंचो की तरह अपने सारे कपड़े उतार कर वो बैठा हुआ था। दोनों बैठकर खूब सारी इधर उधर की बातें करते हैं और बियर पीते रहते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।